वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ द डे 46 ऑफ माय सीएस एग्जीक्यूटिव प्रिपरेशन। आज है 5 जनवरी और अभी टाइम हो रहा है 6:45। हाँ, आज मैं लेट उठा। इसका रीज़न पहले कल का अपडेट दे देता हूँ। कल जैसे कैमरा ऑफ करने के बाद मैंने बोला था कि एफएम के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, तो मैं आराम से गाने सुनते सुनते एफएम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था और बीच में एक नोट्स की दिक्कत भी आ गई। नोट्स नहीं खुल रहे थे ऐप में, वो तो कभी खुलते ही नहीं है। पहले भी मैंने ट्राई किया था, नहीं खुल रहे थे। कल भी ट्राई किया, नहीं खुल रहे थे। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नोट्स मतलब डाउनलोड करके रख लिए हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। लेकिन फ्यूचर में हो सकती है प्रॉब्लम, क्योंकि आगे के नोट्स आएंगे तो वो कैसे खुलेंगे। तो मैं आराम से गाने सुनते सुनते एफएम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था और मैंने सोचा था कि 1 बजे से पहले मैं सो जाऊँगा। लेट नहीं करूँगा क्योंकि आज 8 बजे से क्लास है। तो जो सोचा हुआ काम मेरा होता नहीं है। मैं ऐसे ही गाने की धुन में पढ़ते-पढ़ते 2 बज गए और 2:05 पे मैंने कॉपी बंद की और उसके बाद 2:30 बजे के आसपास मैं सोया। और अभी देखो आज मैं लेट से उठा भी हूँ और अभी मेरे घर पे लाइट भी नहीं है। तो अभी जो हूँ, मैं अभी रेडी नहीं हुआ हूँ, मतलब अभी बस ब्रश वगैरह किया है, अभी नहाया वगैरह कुछ भी नहीं हूँ। तो अभी देखो कब तक लाइट मेरे घर आती है, ताकि मैं नहा धो के पूजा वूजा करके बैठूँ आराम से पढ़ने। होप सो कि 8 बजे से पहले ही आ जाए लाइट, नहीं तो अगर 8 बज गए तो क्लास में हो जाऊँगा, तो क्लास के बीच में नहीं उठ पाऊँगा। तो एक दिन का रूटीन मेरा थोड़ा ख़राब हो जाएगा। और हाँ, इस बार पिछली वाली गलती नहीं की है कि मतलब पता ही होगा, पिछली बार यही गलती थी कि लाइट नहीं थी और उस समय मैं मतलब नींद में था और बेड पे चला गया था और सो गया था, तो उस दिन का पूरा मेरा दिन ख़राब हो गया था। तो इस बार मैंने वो गलती नहीं की। इस बार अच्छे से मुँह धो के मैं बैठ गया हूँ, टेबल चेयर पे ही बैठा हूँ, बेड पे नहीं गया हूँ। तो अभी सोने का कोई वो नहीं है, अभी मेरे आँखों में नींद भी नहीं है। तो अभी देखो, अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं बचे हैं, मतलब 1 घंटा बचा है अप्रॉक्स, 1 घंटा 15 मिनट ऐसे। तो इस 1 घंटे 15 मिनट में मैं कोई एक सब्जेक्ट ही मतलब रिवाइज़ कर सकता हूँ और मुझे नहीं लगता उसका टाइम लैप्स बनाना अच्छा होगा, क्योंकि क्लिप छोटी होगी तो फिर एडिटिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चलो अब मैं रिवाइज़ करता हूँ, डायरेक्ट अब क्लास से पहले ही मिलूँगा और फिर अपडेट दे दूँगा कि क्या-क्या पढ़ा मैंने, ठीक है? तो फाइनली अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी टाइम 8 बजने में लगभग 5 मिनट है। 7:20 के आसपास लाइट आ गई थी, तो मैं जल्दी से नहाने चला गया और नहा के पूजा करके अभी मैं आ रहा हूँ। अभी कह सकते हो कि मैं कंप्लीटली रेडी हो चुका हूँ। तो चलो अभी मैं पहले तो बता देता हूँ कि आज क्लास कौन-कौन सी होने वाली है। सबसे पहले तो 8 बजे अभी पहली क्लास एफएम की है, उसके बाद सीए की भी क्लास है, जेआईएल की भी है, एसबीआईएल की भी है। एसबीआईएल की 2-2 क्लास है, मतलब सारे जो ग्रुप 1 के जो भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी क्लास है आज एक-एक। और बस सीएफएम को 2 पार्ट में मतलब कर दिया गया है, मतलब सीएफएम का 2 क्लास है, एक एफएम और एक सीए। तो ये सारी क्लास होने वाली है। ये सारी क्लास खत्म होते-होते 5:45 हो जाएँगे और मुझे 5:30 बजे पढ़ाने भी जाना होता है। तो मैं अगर लगेगा कि ज़्यादा लेट हो रहा है तो पहले ही मैं अपने स्टूडेंट को टेक्स्ट कर दूँगा कि लेट हो जाएगा। तो उसके बाद तुरंत मैं पढ़ाने चला जाऊँगा और उसके बाद आऊँगा, तो उसके बाद आगे का अपना सेल्फ स्टडी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तो देखो 5 मिनट में क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो अब डायरेक्ट मैं क्लास के बाद में ही मिलूँगा, या तो बीच में अगर ब्रेक होता है 1:30 बजे के आसपास तो मिलता हूँ। क्या आप लोग मुझे क्लियरली देख पा रहे हो? क्या आप लोग मुझे क्लियरली सुन पा रहे हो? आज के सेशन के जो आखिरी 5 मिनट का समय रहेगा, उसमें ये जो ताजा ताजा अटेम्प्ट हुआ है अभी, उसका ऑपरेशनल अप्रोच का क्वेश्चन करेंगे, इससे तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा ना। तुम ऐसे फेस टू फेस आके मेरे को ऐसा बोले क्या पढ़ाया है सर आपने। इधर बेटा, सारे के सारे बच्चे बताइए। सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय 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 बाय। बड़ा सिलेबस नहीं है इंस्टीट्यूट ने बेटे, मेरे सिलेबस के अंदर या मेरे सब्जेक्ट के अंदर तुम्हारे साथ में कोई जाती नहीं करी है, बिल्कुल ठीक ठाक एकदम जितना होना चाहिए एज अ सीएस स्टूडेंट उतना ही कंटेंट आपके सिलेबस में रखा है। हम मोटिवेशन के चक्कर में पड़े रहते हैं, यही हमारा फेलियर का सबसे बड़ा रीजन बनता है। ठीक है, एक कल्चर है मोटिवेशन का भी, बीच में बड़ा हाइप हो गई थी, बड़ा ऑरा बन गया था, हर आदमी मोटिवेटर बन गया था। हाँ बेटे, बाकी की बातें कल कर लेंगे। सर आप बहुत ग्लो कर रहे हो, नहाया नहीं ना, 4-5 दिन हो गए बेटा। ज्यादा और टाइम एक्सप्लेनेशन में दूंगा और क्लास में लर्न कराने की कोशिश करूंगा। नहीं भेजो बेटा, भेजवाता हूं। अभी पढ़ाई करना शुरू करेंगे क्या जाने मन? चलो थैंक यू सो मच, आ जाइए, लेट्स गो। तो अभी हमें मिला है लंच ब्रेक। लंच ब्रेक के बाद फिर से अभी क्लास स्टार्ट होगी। अभी केवल 4 क्लास ही ख़त्म हुई है, एफएम की, सीए की और जेआईएल की अभी हुई है जस्ट। और उससे पहले कंपनी लॉ की, और कंपनी लॉ की अभी लंच के बाद एक और बार है। मतलब कंपनी लॉ की 2 क्लास है और जेआईएल की तो एक ही बार में मतलब 2 आवर्स की हो रही है क्लास। और एफएम और सीए की 1-1 घंटे की हो रही है। तो मतलब वो एक ही सब्जेक्ट है, तो उसको 2 आवर्स सबको मान सकते हैं हम लोग। तो ऐसा क्लास हो रहा है अभी। तो अभी मैं जा रहा हूँ जल्दी से लंच करने, क्योंकि अभी 2 बजे से फिर से क्लास स्टार्ट होने वाली है। नहीं, क्यों नहीं ले पाएगा बेटे? 10 के लिए होता है 50%। ओके, रीपेमेंट कैसा होता है?
तो फाइनली सारी लाइव क्लास ख़त्म हो गई। अभी टाइम हो रहा है 4:25 अभी तो एक लेक्चर और होने को था, लेकिन सर ने बोला नहीं होगा, क्योंकि आज फर्स्ट डे था तो सर ने बोला कि इतना बर्डन नहीं करते हैं। तो अच्छी बात है, मेरे लिए तो ज़्यादा सही है ये। तो अभी देखो, अभी सारी लाइव क्लास तो मैंने अटेंड कर ली है। अगर मैं स्क्रीन टाइम देखूँ अभी बस लैपटॉप का, तो लगभग 7 घंटे, मतलब 1 घंटे बीच में तो ब्रेक था, मतलब 1 बजे से 2 बजे तक लगभग 7 घंटे स्क्रीन टाइम था बस मेरा लैपटॉप का। और अभी अभी आगे आगे जितना पढ़ूंगा उसका भी स्क्रीन टाइम, मतलब स्क्रीन टाइम एकदम पीक पे है। तो देखते हैं। अभी तो देखो, अभी मैं सीधा ही जा रहा हूँ, ये नोट्स जो बचे हुए हैं थोड़े बड़े क्लास के, तो वो अभी मैं बना लेता हूँ 5 बजे से पहले, 5:30 बजे से पहले पहले तक। वैसे तो बन जाएगा अभी तुरंत आधे घंटे में ही, और उसके बाद थोड़ा सा रिवाइज़ वगैरह भी कर लूँगा कुछ चैप्टर्स, मतलब जितना पढ़ा है कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का भी रिवाइज़ कर लूँगा। और उसके बाद जब मैं ट्यूशन पढ़ा के आऊँगा उसके बाद आगे का भी रिवाइज़ कर लेंगे। और आज सुबह मैंने रिवीजन किया नहीं है, तो पूरा नोट्स एक और बार रिवाइज़ करेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, ये सब करेंगे। तो चलो अभी मैं 5-10 मिनट में बस थोड़ा सा फ्रेश एयर लेके उसके बाद स्टार्ट करता हूँ ये नोट्स बनाना। तो फाइनली अपने स्टूडेंट को पढ़ा के आ गया हूँ मैं, और अभी टाइम हो रहा है 6:45। तो अभी पहले बता देता हूँ मैंने क्या किया। थोड़ा सा मैं फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर गया था, आराम से थोड़ा सा घूम रहा था, लेकिन घूम ही नहीं रहा था, साथ में मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ये अभी तक के जो क्लिप्स हैं वो सारे क्लिप्स मैं एडिट कर लेता हूँ, कि बाद में ज़्यादा रात को मतलब एडिट ना करना पड़े, 5-10 मिनट में हो जाए तो मतलब टाइम बचेगा ना ऐसे। तो कर रहा था, और ऐसे घूमते घूमते टाइम का पता नहीं चला, बहुत ही जल्दी मतलब 5:30 बज गया, तो मुझे जाना पड़ा। तो आज मैक्सिमम जितना मैं ट्राई कर सकता था, जितना जल्दी आने का उतना जल्दी अभी आ गया हूँ मैं घर। तो अभी जल्दी से अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले तो ये एसबीआईएल के मैं नोट्स बना लेता हूँ, क्योंकि बस एसबीआईएल के ही नोट्स बनाने हैं, और बाकी सब रिवाइज़ करना है, क्योंकि सबके नोट्स ऑलरेडी बना चुके थे मैंने क्लास में, कंपनी लॉ वगैरह सर ने साथ में ही बनवा दिए थे, और एफएम वगैरह के। तो बस यही एक नोट्स मुझे जो बनाने हैं वो बनाने हैं। तो चलो जल्दी से अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। सो फाइनली एसबीआईएल में जितना लाइव क्लास में मैंने पढ़ा था वो मॉड्यूल रीड कर करके वो उसके नोट्स मैंने बना लिए हैं। अब मेकिंग नोट्स बाय रीडिंग मॉड्यूल डजंट मीन कि मैंने रिवीजन कर लिया है। इन माई सेंस रिवीजन मतलब अभी मुझे लर्निंग करना है। तो लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी तो, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा अपना ये रिवीजन वाला ना थोड़ा सा स्ट्रैटेजी भी चेंज करने वाला हूँ। अभी मैं बताता हूँ कैसे मैं स्ट्रैटेजी चेंज करने वाला हूँ। पहले तो ये देखो, ये मतलब थोड़े रफली नोट्स हैं, अभी प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी टाइम बचाना ज़्यादा चाहता हूँ। और अभी रुको, मैं थोड़ा सा प्लान बना लेता हूँ ये रिवीजन वाला, उसके बाद अभी मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो फाइनली एक स्ट्रैटेजी मैंने बना लिया अभी नोट्स रिवीजन का। सो आई एम गोइंग टू स्प्लिट दिस नोट्स रिवीजन सेशन इन 2 पार्ट्स। सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट में मैं जितना लाइव क्लास में मैंने पढ़ा है उसको अभी सबसे पहले मैं रिवाइज करूँगा, क्योंकि वो मस्ट है अभी अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अभी थोड़ा मस्ट है। तो सबसे पहले तो जितना लाइव क्लास में पढ़ा है वो मैं रिवाइज करूँगा, रिवाइजिंग इन सेंस लर्निंग। और उसके बाद जितना मैंने पहले पढ़ा है वो रिवाइज़ करूँगा मैं। और अभी एक और थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, एक्चुअली ग्रुप 2 की भी क्लास स्टार्ट हुई है, डेमो डेमो क्लास यूट्यूब पे, मतलब आज से स्टार्ट हुई है, तो उसके टाइम जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब कंपनी लॉ और उसके लेक्चर, टैक्स के लेक्चर ऐसे मतलब आपस में दोनों का एक ही टाइम है। तो वो अभी मैं सोच रहा हूँ ना कि जैसे ग्रुप 2 मुझे देना ही है, मतलब दोनों साथ में देना है, तो सिलेबस अगर और पहले ख़त्म हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी ये सारे नोट्स जो है रिवाइज़ कर लूँगा, और उसके बाद जो अभी ये डेमो लेक्चर्स हैं ना, आज डेमो लेक्चर्स होंगे तो मुझे पता है उतना कुछ पढ़ाया नहीं होगा, इंट्रोडक्शन वगैरह ही होगा। तो 2x पे करके दोनों डेमो लेक्चर्स को निपटा दूंगा मैं। 2 डेमो लेक्चर्स हैं, एक टैक्स के हैं और एक CMSL एक सब्जेक्ट है ग्रुप 2 का, वो है। तो आई विल डू डैट, एंड आफ्टर डैट आई विल रिवाइज एवरीथिंग वंस मोर, जो भी मतलब उसमें पढ़ा हुआ होगा सेकंड ग्रुप में अगर कुछ पढ़ाया गया होगा तो देन आई विल कंटिन्यू विथ राइटिंग प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। फर्स्ट आई विल डू राइटिंग प्रैक्टिस, बिकॉज पहले के 2-3 दिन से मैंने राइटिंग प्रैक्टिस किया ही नहीं है, देखा ही होगा आपने। और फिर आई विल कंटिन्यू विथ FM के ये जितने भी हैं क्वेश्चन सॉल्विंग्स, तो वो मैं करूँगा आराम से रात को जितने देर तक मतलब कर सकता हूँ। अभी तो मतलब मुझे लग रहा है कि लेट नाइट थोड़ा करना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि अब ऐसे काम नहीं चलने वाला, थोड़ा लेट नाइट करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब सोने का टाइम और थोड़ा कम करना होगा। तो चलो अभी सबसे पहले तो मैं ये रिवीजन वाला वर्क स्टार्ट करता हूँ, लाइव क्लास वाले मतलब लर्निंग वर्क स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास के।
सो फाइनली जितना भी लाइव क्लास में आज मैंने पढ़ा था सब रिवाइज़ कर लिया है, रिवाइज़ इन द सेंस लर्न कर लिया है। एंड ओनली थिंग लेफ्ट इज़ द नोट्स जो मैंने पहले पढ़ चुके हैं वही रिवाइज़ करना बाकी है अब। तो उसमें मुझे लगता है लगभग 2 घंटे और लगेंगे, यानी अभी 10 बज रहा है तो 12 बज जाएंगे। और उसके बाद मेरे पास राइटिंग प्रैक्टिस और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लगभग 2 घंटे बचेंगे। और एक और चीज़, कल ट्यूसडे है तो कल मुझे मंदिर भी जाना है। और मंदिर जाना है तो अब कल सुबह फिर मैं रिवीजन नहीं कर पाऊँगा। तो अभी थोड़ा-सा और मुझे अब देखना पड़ेगा, ये रिवीजन वाला थोड़ा-सा मुझे स्ट्रैटेजी इसकी और बदलनी पड़ेगी। तो इसको मैं 2-3 दिन में तो लगेगा मुझे, मतलब देखने में कि कैसे-कैसे क्लासेस चल रही हैं, कहाँ-कहाँ मुझे टाइम मिल रहा है, वैसे मुझे सेट करना होगा हर एक चीज़ अपने दिन के अकॉर्डिंग। तो वो मुझे देखना है। तो अभी चलो, अभी ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ। अभी ये सारे जो पिछले वाले नोट्स हैं सबको रिवाइज़ करना स्टार्ट करता हूँ। ऊपर-ऊपर से ही करूँगा, ज़्यादा लर्निंग वगैरह पे नहीं जाऊँगा। वैसे तो ऑलरेडी मैक्सिमम लर्न कर चुका हूँ मैं। ऊपर-ऊपर से ही मतलब रिवाइज़ करूँगा ज़्यादा, ताकि थोड़ा-सा टाइम बचे। राइटिंग प्रैक्टिस में बाकी रिकॉल हो जाएगा। राइटिंग प्रैक्टिस करूँगा ना क्वेश्चंस के, तो उसमें बाकी कुछ-कुछ चीज़ें अगर भूलेंगी तो वो टॉपिक फिर से देख लूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली सारे नोट्स अभी मैंने रिवाइज़ कर लिए हैं। ऊपर-ऊपर से किया है, ज़्यादा डीप नहीं गया मैं। मतलब कुछ-कुछ जो टॉपिक्स ऐसे थे जिसमें मुझे थोड़ा कम कम कॉन्फिडेंस होता था, जिसमें थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मैं भूलता था, उसको बस थोड़ा-सा मतलब डीपली थोड़ा-सा रिवाइज़ किया। बाकी सारे तो मतलब टॉपिक ऊपर-ऊपर से ही किए, तो इतना जल्दी रिवीज़न हो भी पाया है। और ये अभी ऐसे पढ़ते-पढ़ते ना मुझे एक दिमाग में स्ट्रैटेजी भी आई है कि इसको कैसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और कैसे मैनेज कर सकता हूँ। तो वो चीज़ मैं कल ही बताऊँगा, क्योंकि अभी वीडियो लंबी हो जाएगी अभी बताऊँगा तो। और थोड़ा-सा इसको अभी प्लान भी करना है। और हाँ, ये आरटीआई एक्ट वाला और ये चार्जेस वगैरह वाला भी अभी मैंने नोट्स रिवाइज़ नहीं किया है, क्योंकि अभी जितना पढ़ा है पहले वही तो रिवाइज़ कर लूँ। एक्चुअली आई मेस्ड अप इन मॉर्निंग, इफ आई वोक अप अर्ली, तो ऐसा कुछ होता नहीं। तो चलो अभी तो देखो, मैं वीडियो एडिट करने जा रहा हूँ और इसे अपलोड करने जा रहा हूँ। उसके बाद आराम से बैठ के राइटिंग प्रैक्टिस या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा मैं एफएम के। और उसके बाद आज जल्दी ही सो जाऊँगा। आज मैं अलार्म लगा लूँगा कि मतलब 1 बजे के आस-पास तक का अलार्म लगा लूँगा। उस समय तक सो जाऊँगा, क्योंकि कल अभी मंदिर जाना है तो मतलब पूरा दिन बेकार हो जाएगा ना अगर मतलब थोड़ा भी मेस्ड अप किया मैंने अब कल भी, तो मतलब क्या मतलब है। तो चलो मिलते हैं डे 47 पे।